नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं। यहां पर कल जो है किसान संघ, हम सब जानते हैं कि एक प्रकल्प है संघ के लोग यहां पर आए हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि देश की खेती के बारे में कि किस तरीके से बेहतर किसान की चीज़ें हो जाए। एसआरटी भी एक ऐसी संस्था है जिसने गौमूत्र और गोबर से किसानी को ठीक करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया, बहुत साल की प्रयोग किया है। श्री राजेश टोंक एसआरटी इसका नाम है और इसके साथ में सिस्टोग्रीन श्री विकास अग्रवाल जी और श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी साथ में जुड़कर सिस्टोग्रीन के प्रोडक्ट सभी जगह में उपलब्ध हैं आपके। बहुत अच्छा लगता है कि पूरे देश भर से आप लोग आए हैं। तो मैं परिचय के साथ में आज बड़ा एक कार्यशाला जैसा वर्कशॉप हो गया। क्या नाम है सर आपका? भक्तराम पटियाल, हिमाचल प्रदेश। आज जो कार्यक्रम देखा आपने, कार्यशाला वर्कशॉप देखी क्या? ये तो बहुत एग्जाम्पलरी। जी जी। क्या सर नाम है आपका? सुरेश ठाकुर, हिमाचल से हूँ जी। बहुत अच्छा लगा कि भाई जो प्रोडक्ट बताया, नैनो प्रोडक्ट है। हम 50 किलो का बोरा उठा के भी नहीं ले जा सकते हैं जब वो 1-2 कैप्सूल के अंदर आएगा। मैं समझता हूँ किसानों को जो उपलब्ध होगा, बढ़िया होगा, उसको आसानी से डाल सकता है और उसका परिणाम भी अच्छा है। जैसा कहा है कि भाई जैव मुक्त खेती, समृद्ध भारत, ऐसा सपना लेकर हम चले कि भाई हम जैव मुक्त खेती करें जिससे हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, आने वाली जनरेशन का स्वास्थ्य और देश की जो हमारी, जिसको हम माता मानते हैं, धरती माता, उसका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, हम सबका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और देश दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया विचार। फिर से विश्व गुरु भारत बने। मेरा ऐसा कि भी 10, 15, 20, 25, 30, 50 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हम केमिकल को अपनाने में हमने 50 साल लगाए। फिर से हम 50 साल लगाएं और फिर से भारत को फिर वहीं उसी स्थिति में पहुंचाए जो आज से 10,000 साल पहले विश्व गुरु और अन्नदाता अन्नपूर्णा के नाम से भारत को जाना जाता है। बहुत अच्छा है। मैं कवर्धा से जी शिवदयाल साहू, खड़ौदा कला से किसान हूँ। जैविक खाद्य अच्छा है। मेरा नाम रामू है, मैं तेलंगाना से आया हूँ। यहाँ सुनने के बाद में इतने मेरा ये लगा है, जो पढ़े लिखे लोग जो किसान हो सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ऐसा एक ये पद्धति से आगे समय पर ज़्यादा लोग खेती में आने का एक। क्या नाम है आपका? रेड्डी, मैं तेलंगाना के हूँ। जी जी। ये अच्छा सोचे, अच्छा काम है, ये देश भर फैलना है, दुनिया को भी, पूरा विश्व को भी ये अपन सिखाना है, अपन पहले करना है। इन्होंने बोले ना 50 किलो वो यूरिया नहीं उठा सकते और उसमें से ज़्यादा क्या है 46% नाइट्रोजन है, तो बाकी क्या है, बाकी नुकसान करने का चीज़ है। नुकसान करने का चीज़ अवॉइड करने का तरीका है। ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है ये। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में क्या नाम है? मेरा नाम लीलाधर है, पंजाब से हूँ। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे यूनिट पूरे देश भर के अंदर बनाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या करें? बसवेगौड़ा, मैं कर्नाटक से हूँ। मैं कॉफ़ी, आई एम डूइंग कॉफ़ी, बट व्हाट आई एम सीन नाउ, दिस फेलोज हैज टू educate the lower peoples. For that, these fellows has to try. Then only we can succeed in the agriculture sector. दिलबाग सिंह हूँ, हिमाचल प्रदेश से। मैं बहुत प्रभावित हूँ अपने लड्डू गोपाल जी और सुरेश भाई जी। तो इन्होंने प्राकृतिक खेती के बाद जैविक खेती के बारे में हमें बताया, तो मैंने भी अपने घर में जैविक खेती शुरू की हुई है, तो मुझे भी इससे काफ़ी प्रेरणा जो है वो मिली हुई है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर आप? नमस्कार, मेरा नाम मनोज थापा, बंगाल प्रांत, जो सिक्किम बॉर्डर कालिम्पोंग जिला के हूँ। हम लोग तो जन्म से ही जैविक करते हैं, लेकिन आज जो यूरिया की लड़ाई ये किसान छोड़ दे, इसीलिए आज भारतीय किसान संघ 1979 साल से लड़ रहा कि हर किसान जैविक करे, स्वास्थ्य बचाए, स्वास्थ्य बचेगा तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव बचेगा, फिर राष्ट्र। लेकिन आज जो हम SRT एग्रो साइंस
प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग छत्तीसगढ़ एक सौभाग्य अपना 3 दिन के कार्यक्रम है कल से। तो आज यहाँ पर आए तो इनका जो विचार गाय की गोबर गौमूत्र को एक्सट्रैक्ट करके जो टैबलेट कैप्सूल बना के परिचय करा रहे एक मॉडल है। तो हर एक किसान को भी कोशिश करना चाहिए कि हम जहर मुक्त खेती करेंगे। यही मेरे भी कामना है और ये जो साइंस प्राइवेट लिमिटेड है उनको भी शुभकामना है। क्या कहेंगे? मैं अजय कुमार चंद्रवंशी कबीरधाम जिले से। ये जो जैविक खेती के बारे में बताए हैं वो बहुत अच्छा कार्य है, सभी को इनका उपयोग करना चाहिए। मैं कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। ये जैविक खेती है बहुत बढ़िया है, सभी को करना चाहिए।